हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी एक्सट्रीमा वे टीच बायोलॉजी फ्रॉम द बेसिक्स टू द एक्सट्रीम। माई सेल्फ केशव बंसल। एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे? आज इस वीडियो के अंदर CSIR के PYQs को स्टडी करेंगे। ओके, ये इसमें हम मॉल बायो को स्टडी कर रहे हैं। ये पार्ट 5th होगा एंड इससे जो पहले पार्ट है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन की तरफ कि अमॉन्ग द फॉलोइंग विच एक्टिविटी इज एब्सेंट इन बैक्टीरियल DNA पॉलीमरेज 1। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? आपको DNA पॉलीमरेज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम स्पेशली बैक्टीरिया के रिगार्डिंग बात करें तो आपको DNA पॉल 1 मिलेगा, पॉल 2 मिलेगा, पॉल 3, पॉल 4, पॉल 5। ठीक है, मैंने कि ब्रीफली आपको जो फंक्शन है वो बताता हूँ। जो एक बात इंपॉर्टेंट है, बिकॉज किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे लेट्स कोई भी प्रोकैरियोट है, इकोलाई हो गया, ठीक है, या कोई भी यूकैरियोट हो गया, तो उसके अंदर आपको हमेशा ना एक से ज्यादा DNA पॉलीमरेज मिलेंगे। ठीक है, और DNA पॉलीमरेज का मेन फंक्शन क्या होता है? DNA सिंथेसिस का। ठीक है, लेकिन इसके अलावा ये और भी फंक्शन करता है। ठीक, जैसे कि प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी हो गया, फिर प्राइम रिमूवल हो गया। तो ऐसे DNA पॉलीमरेज जिनका मेन फंक्शन है DNA सिंथेसिस है। ठीक है, जो इलॉन्गेशन के टाइम पे यूज हो रहा है, फिर इनिशिएशन के टाइम पर यूज हो रहे हैं, उन DNA पॉलीमरेज के लिए हम टर्म यूज करते हैं DNA रेप्लिकेस। क्या यूज करते हैं बेटा? DNA रेप्लिकेस। ठीक है, तो इसमें जो DNA पॉल 3 होता है वो मेन एंजाइम होता है आपका उसे हम कहते हैं DNA रेप्लिकेस। ठीक है, इससे हम मेन इलॉन्गेशन करता है। ठीक है, मेन जो सिंथेसिस हो रही है, जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी है, ठीक है, वो मेन इसकी ही है। ठीक, फिर हम बात करें DNA पॉल 1 में क्या होगा? DNA पॉल 1 के अंदर आपको मिल जाएंगे आपको 5 प्राइम। अब ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पर ये क्या काम करता है? सिर्फ गैप फिल करने के लिए। ठीक है, मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम की तरह एक्ट नहीं करता। ठीक, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी यानी जो DNTP होंगे उन्हें ऐड करे किया जाएगा। ठीक है, जो थर्ड होता है वो मेनली सारे DNTP को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है DNA सिंथेसिस के लिए। तो इसके लिए वहां पे हम करते हैं कि मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम। ठीक है, एक्टिविटी आपको पता होनी चाहिए किस एक्टिविटी का क्या मतलब है। 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी मतलब होती है कि आप प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी कर सकते हो। जो भी गलत लगाया है उसे रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, उसे रीड किया जा सकता है। तो वो एक्टिविटी डीएनए पॉल 1 के पास होती है। ठीक है, इसके पास ये जो एक्टिविटी है ना दोनों, ये आपको पॉल 1 में मिलेगी, पॉल 2 में मिलेगी, पॉल 3 में मिलेगी। ठीक है, पॉल 4 और 5 के अंदर आपको 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी तो मिल जाएगी, लेकिन प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं मिलेगी। एंड एज अ रिजल्ट इनका जो सिंथेसिस होता है, DNA सिंथेसिस, वो एरर प्रोन, वो एरर होता है बेसिकली इसके अंदर। ठीक है, एरर प्रोन होता है, यानी एरर इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इसलिए क्या करेंगे? ट्रांसलेशन सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस के टाइम पे। ठीक है, तो ये गलती कर सकते हैं बेसिकली 4th और 5th। ठीक है, आई थिंक 5th आपका SOS रिस्पॉन्स, एक DNA रिपेयर रिस्पॉन्स होता है, उसमें भी इन्वॉल्व होता है। ठीक, जो अब जो DNA पॉल फर्स्ट है, इसका एक, इन दो के अलावा इसका एक और फंक्शन होता है, उसे हम कहते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस। इसी का आपको सिर्फ नाम भी पता है तो वो इनफ नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पर्टिकुलर एक्टिविटी है। ठीक, इसे हम कहते हैं प्राइमर रिमूवर। ये सिर्फ और सिर्फ किसके पास होगी? ये सिर्फ और सिर्फ पॉल 1 के पास होगी। ठीक है, और किसी के पास नहीं होगी। क्लियर? तो इसमें हमारा, हम अगर हम क्वेश्चन देखें तो कौन सी एब्सेंट होती है, तो ये भी प्रेजेंट होती है आपकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस भी है, जो प्राइमरी रिमूवल की है। ठीक है, और आपके पास एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, जो प्रूफ रीडिंग की है। तो ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन सेकंड, ये नहीं होता इसके पास। ठीक है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम तो पॉलीमरेज एक्टिविटी किसी के पास नहीं होती, बिकॉज हमेशा ध्यान रखना डीएनए सिंथेसिस हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, इसी वजह से एक लीडिंग स्ट्रैंड बनता है, एक लैगिंग स्ट्रैंड बनता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो हमने कहा यूकेरियोटिक रेप्लिकेशन के अंदर जो हेलिकेस लोडिंग है वो किस टाइम हो रही है? ठीक है, अब हमें लगेगा कि भाई DNA रेप्लिकेशन तो हमने क्या पढ़ा है, DNA रेप्लिकेशन हमेशा कब होता है? आप सेल साइकिल के फेसेस देखोगे, सेल साइकिल के फेस में क्या आता है? G1 फेस, G1 के बाद S फेस आता है, S के बाद G2 फेस आता है, और G2 के बाद M फेस आता है। ठीक है, M फेस हमारा सेल डिवीजन का फेस होता है, जो लगभग 1 R ही चलता है। ठीक है, बाकी रेस्ट जो भी है ये चलता है। ठीक है,
11 8 4 आवर्स कुछ इस हिसाब से, ठीक है। आई थिंक 11 है, 8 आवर्स है, अप्रोक्सीमेट एंड 4 आवर्स है, ठीक है। अब डीएनए एप्लीकेशन कब होता है? एस फेज के अंदर, ठीक है। अब जब हम प्रोकैरियोट्स के केस में बात करें तो सारा का सारा प्रोसेस इनिशिएशन से लेके टर्मिनेशन तक आपका एस फेज में ही होगा, ठीक है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स के अंदर जो हेलिकेस की लोडिंग है, हेलिकेस की लोडिंग तक का जो प्रोसीजर है वो हमारा जीवन फेज में, लेट जीवन फेज में हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही सेल साइकिल से ट्रांजिशन होता है लेट जीवन टू एस फेज, ठीक है, साइक्लिन्स के थ्रू, ठीक है, सीडी के एनडीडी केज जो है वो एक्टिवेट कर देते हैं, फॉस्फोराइलेट कर देते हैं सर्टेन प्रोटीन्स को जो कि इन्वॉल्व होते हैं हेलिकेस को एक्टिवेट करने के लिए, और फर्दर फिर हेलिकेस अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, ठीक है। और जो प्रोसेस है डीएनए रेप्लिकेशन का वो कंटिन्यू हो जाता है किसके अंदर? एस फेज के अंदर, ठीक है। तो एक तरह से अगर मैं कहूँ कि डीएनए रेप्लिकेशन यूकैरियोट्स केस में ऑलरेडी लेट जीवन फेज में स्टार्ट हो जाता है, बीच में हॉल्ट हो जाएगा बस, ठीक है, वापस कंटिन्यू होगा S1 एस फेज के अंदर, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि कब हेलिकेस लोडिंग हो रही है? हेलिकेस लोडिंग हो रही है जीवन फेज के अंदर, ठीक। तो ये आंसर हुआ। इट इज नोन दैट देयर इज अ लार्ज डिफरेंस देखने को मिलेगा द डीएनए कॉन्टैक्ट कंटेंट बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म विद सिमिलर, ये टू लार्ज कुछ नहीं है, विद सिमिलर डेवलपमेंटल कॉम्प्लेक्सिटी, दिस इज ड्यू टू, यहाँ पे आएगा लार्ज डिफरेंसेस इन नंबर ऑफ, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो इसमें कह रहे हैं कि सिमिलर डेवलपमेंटल कॉम्प्लेक्सिटी है, सिमिलर डेवलपमेंटल कॉम्प्लेक्सिटी है यानी लगभग, अगर मैं कहूँ दो ऑर्गेनिज्म में लगभग समान टाइप की, सिमिलर टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी में देखने को मिल रही है ना, दो ऑर्गेनिज्म के अंदर इन्होंने, ठीक है, इन्होंने नहीं कहा स्पीशीज अलग अलग है, ठीक है, इन्होंने कहा दो ऑर्गेनिज्म है और सिमिलर है काइंड ऑफ डेवलपमेंटल कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर। तो मैं कहूंगा कि सिमिलर किस वजह से? बिकॉज जो भी उनके जीन्स ने प्रोटीन्स कोड किए हैं लगभग वो सिमिलर है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो जीन्स है, जो इनका पर्टिकुलर कोडिंग रीजन है, ठीक, वो उनका कैसा है? सिमिलर है, ठीक। तो तो कोडिंग रीजन का डिफरेंस तो ज्यादा नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत हो सकता है, लार्ज डिफरेंसेस कोडिंग रीजन के अंदर नहीं मिलेंगे बिकॉज हमने कह दिया भैया सिमिलर लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। तो कोडिंग लेवल का तो हमें नहीं देखने को मिलेगा, ठीक। उसके बाद आती है किस चीज की बारी? इसके बाद आती है कि अगर हम डिफरेंसेस किस चीज के देखने को मिलेंगे आपको? रिपीटेटिव डीएनए के, बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन रिपीटेटिव डीएनए की वजह से आपको जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गया, ठीक है, ये सारे प्रोसीजर्स वर्क करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह, ठीक है। तो जो जो भी ऑर्गेनिज्म है रिप्रोडक्टिव डीएनए पर बहुत ज्यादा डिफर करता है, ठीक। और बाकी ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स आपको पता है कि जंपिंग जीन्स है, ठीक। तो इंडिविजुअल पर्सन के अंदर इंडिविजुअल कभी कोई एक्टिवेट हो रहा है, कोई ट्रांसपोज कर रहा है, कभी कोई कर रहा है, ठीक है। तो उस वजह से क्या होगा? इसकी वजह से भी डिफरेंसेस अराइज होंगे ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स की वजह से, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक। मेन बात क्या है? वो कोडिंग रीजंस को एलिमिनेट करना है, सिमिलैरिटी देके जब सिमिलर कहा गया है, ठीक है। इंट्रॉन्स के अंदर तो डिफरेंसेस होंगे ही नहीं, इंट्रॉन्स तो इनएक्टिव रीजन है, ठीक है, उसका डिफरेंस नहीं होगा, क्लियर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी सारे वीडियोस हैं उन्हें शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, एंड प्लीज डोनेट करें उन्हें 10 रुपीज पर मंथ, जिससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड दिस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा, एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबल से स्टार्ट कर सकूं, बेटर बुक कैन टेक अवे कर सकूं। थैंक यू फ्रॉम एक्सट्रीमा, नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।